अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले आपने चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। आज मैं आपको बहुत ही ऐसी प्यारी सी खूबसूरत सी जगह पे लेके जा रही हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है। और रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं शेयर करूँ अपना सारा रूम टूर डिटेल में आपको आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें जी, चलते हैं अपने रूम की तरफ। ये जी मेरा रूम है और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग दरवाजे की तरफ से। ये जी रिमोट का एसी का रिमोट जो है ना वो मैंने इसी तरह हैंग किया हुआ है, क्योंकि मुझे होता है कि अच्छा पहले मैं ना नहीं हैंग करवाती होती थी तो अक्सर रिमोट मेरा ना ख़राब होता था, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ ख़राब हो जाना या किसी के मतलब कुछ ना कुछ इसकी प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो फिर मैंने इसे यहाँ पे हैंग करवाया। फिर उसके बाद ये लोहे कुरानी मुझे बहुत प्यारी है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी लोहे कुरानी है। ये फिर मैंने यहाँ पे लगवाई। मुझे होता है कि जब इंसान उठे ना घड़ी की तरफ सबसे पहले नज़र पड़ती है। जब भी मैं उठती हूँ ना तो मेरी निगाह पड़ती ही घड़ी की तरफ है। तो जब घड़ी की तरफ नज़र पड़े ना तो लोहे कुरानी की तरफ भी नज़र पड़ती है। तो फौरी मैं पढ़ लेती हूँ और इतनी बरकत होती है, इतना इसका सवाब है। आप लोग जब भी उठें, जब भी घर से निकलने लगें, लोहे कुरानी ज़रूर पढ़ लिया करें। उसके बाद ये मेरा काउच है, रूम के एंट्रेंस के पास ही मैंने रखा हुआ है बिल्कुल। और ये देखिएगा, इसकी मैं पूरी लुक आपको देती हूँ। ये बहुत पुराना सा ख़राब सा काउच था। फिर मैंने इसे क्या किया, इसकी सबसे पहले मैंने करवाई जी इसका डिको करवाया। आप लोग देख सकते हैं सारी इसकी पॉलिश करवाई बैक से भी। फिर इसकी मैंने पोशिश करवाई। दरमियान में ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं मोटिव है, ये मैंने मोटिव इसके ऊपर लगवाया। फिर कुशन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट किए। तो ये करते करते ना बड़ा खूबसूरत सा काउच आप देख सकते हैं। डबल सीट मेरा बन गया। डबल सीटर, कोई भी गेस्ट हो तो दो आराम से इजीली बैठ जाते हैं। और बाकी भी हैं सिटिंग, अभी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। अच्छा, ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी, तो मैंने बड़ी प्यारी मुझे लगी तो मैंने फ्रेम करवा के फिर यहाँ लगवाई। गोल्डन मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे रूम की ज़्यादा थीम जो आपको इसी थीम में जाएगा ना सारा। अच्छा जी, अब आगे हैं हम लोग अपने टेबल की तरफ। ये हमारा बहुत ज़रूरी मियाँ बीवी का टेबल है। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको ईजी इसलिए लगता है ना कि यहाँ एक तो मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है, और सारी हमारी मेडिसिन जो हमने मॉर्निंग में लेनी होती हैं या हमें वैसे ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेरा ये कैल्शियम की हो गई, सेंट्रम और ये सारी चीज़ें मैंने सारी इधर रखी हुई हैं, ठीक है। और भी बहुत सी मेडिसिन है, आपको अब क्या बताऊँ क्या क्या मेडिसिन हैं, लेकिन सारी ज़रूरी मेडिसिन हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। ये एक मैंने यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है, स्टैंडिंग लैंप है, ठीक है। अच्छा, ये था ब्लैक कलर में, जो इसका ये पोल है ना ये ब्लैक में था। फिर वो स्प्रे कलर मिल जाता ना, जो स्प्रे होता है बॉटल में मिल जाता, वो फिर मैंने ला के ना इसको गोल्ड में कर दिया, क्योंकि मुझे था सारी थीम मैं गोल्ड में लेके जा रही हूँ, इसको भी गोल्ड में करूँ। अच्छा, गोल्ड है और थोड़ा सा ना जैसे नहीं होता ब्लैक ब्राउन सा वो शेड भी है, आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो वो इस वजह से थोड़ा सा ये मैंने इसको कर लिया, ठीक है। ये आ गया जी टेबल है। ये अक्सर जब भी मेरी तबीयत ना सही हो या कोई अप एंड डाउन हो तो अगर मुझे दिल करे कि बेड पे रख के कोई चीज़ खानी है तो मैंने फिर ये टेबल ज़रूर रखा हुआ है। ये भी रूम में रखा करें, ये बहुत अच्छा रहता है। एक तो बेड नहीं ख़राब होता और वैसे भी ना ये रूम में रखा हुआ बहुत ठीक रहता है। ये ज़रूर रखा करें, आपको बड़ा काम आएगा अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ कबर्ड की तरफ। ये कबर्ड है, कबर्ड काफ़ी ह्यूज है, ऊपर तक है, देखिएगा ह्यूज कबर्ड है। जब मैं इस घर में आई थी तो ये कबर्ड बहुत ही पुरानी सी ख़राब सी थी, फिर मैंने इसे दोबारा से बनवाया। खैर अब तो ये बनवाए हुए भी तकरीबन 8-9 साल हो गए, तो डिज़ाइन भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे लिए तो नहीं है, अभी यूज़ हो रही है। जो चीज़ काम दे रही हो और अच्छी हो, यूज़ में आ रही हो ना, तो वो नहीं होती है। और ये एक स्टिकर मुझे बड़ा प्यारा लगा था, फिर मैंने ये ला के यहाँ पे लगाया था। आप देख सकते हैं फोमिक शीट टाइप का स्टिकर है, ये मैंने फिर इधर लगा दिया था, बहुत खूबसूरत सा। अच्छा, वॉशरूम है, वॉशरूम मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इससे पहले आते हैं जी ये कॉफ़ी टेबल की तरफ। ये कॉफ़ी टेबल आपने देखा भी होगा, ये वैसे मैं चेंज करती रहती हूँ। लाउंज में जो मैंने टेबल रखा हुआ और ये टेबल मैं आपस में ना चेंज करती रहती हूँ, लेकिन ये बेसिकली मैं लाई थी अपने रूम के लिए। देख सकते हैं आप लोग ये कॉफ़ी टेबल, ये बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कोई मेहमान आया है तो ये कॉफ़ी वगैरह के लिए, चाय के लिए
बहुत इजी रहता है। और दूसरा मैंने एक तस्बीह रखी हुई है, जैसे मेरा रात में दिल करे या वैसे दिल करता है, मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं आराम से तस्बीह कर लेती हूँ। कुछ मैंने चीज़ें इसमें और भी रखी हुई हैं, ये छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। आपको ये 800, 900, 1000 की रेंज में मिल जाएंगी। ये वाली कैंडल स्टैंड और ये वाला हो गया, ये मैंने लिया था जे डॉट से। ये कैंडल अभी भी उनके पास है। अभी मैं बल्कि ना ईद से पहले गई हूँ तो ये मैंने उनके पास अभी ये वाली कैंडल्स पड़ी हुई देखी हैं। तो इसकी बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू है, बहुत प्यारी। मोका मेरे ख्याल से चॉकलेट में है, अभी मैंने ऑन नहीं की हुई, मुझे बस बड़ी प्यारी लग रही थी तो इस वजह से। तो ये है जी टूथपिक वाला, ये मैंने इधर भी एक रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे भी रखा हुआ है। तो ये टूथपिक वाला है, ये मैंने अलफते से लिया था। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मेरे ख्याल से तब भी आया था 2000 से भी अबव था शायद, लेकिन ये भी बहुत प्यारा। और ये टेबल आप देख सकते हैं, इसकी लुक बड़ी प्यारी है, ये देखिएगा। और ये ट्रे है, ये ट्रे मैंने ली थी 2300 की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक दफ़ा में नहीं ले सकते, लेकिन मैंने आराम से जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना फिर मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे नहीं लेती। इस तरह से आप इकट्ठा चीज़ें ले लो ना तो समटाइम वो आप पैसा खर्च लेते हो और आपको चीज़ भी अच्छी नहीं मिलती। चीज़ वो लें जो कि रीज़नेबल भी हो और थोड़ी थोड़ी करके लिया करें। जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो लें, अदरवाइज़ उठा के चीज़ें ला के घर भरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आती हूँ जी, आपको पहले सारा अपने बेड की एक ओवरऑल लुक दे दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है और कब ली है। ये मेरे पूरा बेड की ओवरऑल लुक है। इसकी क्विल्टिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैंने बड़ा ही अच्छा, ही मैंने खुद बेड जो है ना बनवाया, डिज़ाइन दे के बनवाया था। मैंने कहीं से डिज़ाइन देखा था नेट से, फिर मैंने डिज़ाइन दिया और ये तकरीबन 3-3.5 महीने में ये बना था। अच्छा खासा ह्यूज है और बहुत मजबूत है। अच्छा, ये साइड टेबल है इसके, ठीक है। साइड टेबल में ड्रॉर्स बहुत अच्छे वाले बने हुए हैं। अभी ड्रॉर थोड़े से आई थिंक सो मैसी भी होंगे, अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को, इग्नोर मारिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, ये मेरे सारे ज़रूरी जैसे कि मोबाइल्स के कवर हो गए, लाइट्स हो गई, चार्जर्स हो गए, इमरजेंसी लाइट्स हैं, वो सारी मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं ताकि मेरे साइड टेबल पे हो, अचानक ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चीज़ें हों, ठीक है ना। और अच्छा, एक अच्छी बात है इनकी कि फर्नीचर वालों ने ना मेरे ड्रॉर्स के अंदर ना ये लगाई हुई हैं, ये इसे क्या कहते हैं, वेलवेट। वो ये कह रहे थे कि हमने इस वजह से साइड पे अंदर सारे वेलवेट लगाई है, इसको साफ़ करना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, ये इमरजेंसी मेडिसिन वाली चीज़ें हैं, जिसमें कोई पैनाडोल हो गई या जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी हो गई। ये मेरी डायरी हो गई, और भी मेडिसिन है। मतलब ये सोच लें कि मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो मेरे साइड टेबल के ड्रॉर में होती हैं। ये इस तरह इसलिए मैंने रखी हुई, ठीक हो गया। और ये देखिएगा, ये सारे इन्होंने ना अच्छी खासी वेलवेट, बड़ी प्यारी वाली ना, सॉफ्ट है बहुत, ये लगाई है। और बस जस्ट मैं चीज़ें निकालती हूँ और कपड़ा लगाती हूँ और ड्रॉर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये देखिएगा, और सारा बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। अच्छा, ये भी मैंने इसी तरह से मुझे पसंद आया था तो ये मैंने ले लिया था। और ये फ्रेम मेरा बड़ा खूबसूरत है, ये फ्रेम प्लस मिरर है, ये देखिएगा। ओहो अच्छा, वो साइड से नहीं टर्न करना था, ये फ्रेम प्लस मिरर है इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अच्छा, वो मुझे टर्न ही नहीं करना आ रहा, ये देखिएगा, ये इस तरह से फ्रेम प्लस मिरर है और बड़े खूबसूरत सा है, ये देखिएगा। और यहाँ पे मेरा एक फ़ोन पड़ा हुआ है, कॉर्डलेस हो गया। ये मेरी मेडिसिन है, ये मेरा पानी है, ये डिवाइस लगी हुई है, और ये है जी टिश्यू बॉक्स। अच्छा, टिश्यू बॉक्स और डस्टबिन का आपको बताती चलूँ। टिश्यू बॉक्स और डस्टबिन मैंने इकट्ठा लिए थी क्योंकि आपको पता है पेयर में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शॉपर फिर मैं आपको पता, मेरी बड़ी आदत है कि शॉपर में जो इसमें जो डस्टबिन वाला होता है वो चेंज करती रहती हूँ। वीक में 2 से 3 दफ़ा 3 दफ़ा तो लाजमी कर देती हूँ। वैसे ये कि डेली करना चाहिए, लेकिन इतना रूम में गंद नहीं होता तो फिर मैं 3 दफ़ा मैक्सिमम चेंज कर देती हूँ, ठीक है। और ये डस्टबिन और जो टिश्यू बॉक्स है ये मैंने इकट्ठे लिए थे अलफते से। ये वॉशरूम का मैट हो गया, ठीक है जी। अब चलते ही, मेरा चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से उठाती हूँ, यहाँ पे रात को चार्जिंग हो जाती है। दिन में करूँ या रात में करूँ तो चार्जिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बेडशीट की तरफ। बेडशीट मैंने ईद के व्लॉग में, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैं भी मैंने आपको शेयर की थी। ये मैंने ली थी आइडिया से, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन था। ये जो है थ्रो जो है ये अलग से था,
जो स्प्रेड है ये अलग था और बेडशीट अलग से थी। बेडशीट मैंने अलग ली और थ्रो इसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच किया ना। और ये कुशन तो आपको पता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट वाला कुशन है, मुझे बहुत पसंद है। पीकॉक डिज़ाइन और ये सारा ऑल ओवर ये सारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था एक दूसरे के साथ, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिएगा। अच्छा, ये बैक हो गई वॉल बेड की, ये देखिएगा सारी कार्विंग है और बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, कार्विंग थोड़ी साफ़ करनी मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश किया करें कि जैसे आप रूम में सुबह निकलते हैं ना, तो साथ ही अपने बेड को हल्का सा खुद उसकी डस्टिंग कर लेना, डस्टर लेके, तो कभी बेड नहीं गंदा होता। और ये इसकी जी मैंने बैक लगाई है, छोटी सी एक मुझे मिल गया था, बड़ा खूबसूरत सा फ्रेम, वो मैंने लगा दिया था। मुझे ना बड़े बड़े फ्रेम बेड के ऊपर ना, सर के ऊपर नहीं पसंद, तो वो बहुत छोटा सा, देखिए ब्लैक कलर भी है, उसमें वाइट भी है, गोल्ड भी है, मिरर भी लगा हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे मिल गया, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलें जी, और दूसरे साइड टेबल की तरफ चलते हैं। ये वेट मशीन रखी हुई है, मेरे हस्बैंड इधर रखते होते हैं। और ये आ गए जी हम लोग दूसरे साइड टेबल की तरफ। ये टिश्यू बॉक्स है और ये बड़े प्यारे मुझे बच्चों ने फूल दिए थे, ख़राब होने वाले नहीं हैं, इससे फिर मैंने ना इसी के अंदर रख के ना ग्लास में, कप में ये रख देते। ये भी सेम इसी तरह से 800-900 में आपको मिल जाएगा। ये फ्रेम भी बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था, जिस पे फिर ये तस्वीर मेरी बड़ी प्यारी सी थी, फिर मैंने ये लगा दी अपनी और अपने हस्बैंड की। ये आ गया जी टेबल लैम्प। और अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना मैट, ये मैंने एक दफ़ा पूछा भी था, एक ने मुझे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था बताना। आज बताती चलूँ कि ये टेबल के मैंने नीचे बिछाया हुआ, मतलब टेबल के नीचे, सॉरी कह रही हूँ, शीशे के नीचे मैंने बिछाया हुआ। शीशा उठाएं तो ये मैट आपको ऊपर नहीं मिलेगा, ये इसके शीशे के नीचे अंदर मैंने बिछाया हुआ है। मतलब शीशा उठा के डस्टिंग करके फिर इसको बिछा देते हैं, तो ये देखिएगा ना, तो ये ख़राब होता है, मैट फैब्रिक का है, ठीक है। ये शीशे के अंदर मैंने बिछाया हुआ है, फैब्रिक मैट है और बड़े खूबसूरत है। ये मुझे मैंने लिया था अल-फतेह से लिया था, अभी भी उनके पास हैं। ये बड़े खूबसूरत हैं, आप साइड टेबल्स के लिए ला सकते हैं, आप ड्रेसिंग के लिए ले सकते हैं, तो ये बड़े प्यारे। और अच्छा, इतने वो है ना सॉफ्ट से और इतने वो मज़े के हैं कि आप शीशे के नीचे रखा है ना, तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं शीशे को करेंगे, आराम से देखिएगा, बड़ा खूबसूरत लुक देता है। ये जी कर्टन आ गया, मुझे इस तरह का मोटिव बहुत पसंद था, और साथ में ये फ्रेम ऊपर हो गया। ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, तो सामने से समझ नहीं आएगी। ये देखिएगा, ये ऊपर सारा फ्रेम बना हुआ है कार्विंग में, जिस तरह से बेड पे बना हुआ है, जिस तरह बेड है ना, देखिएगा वैसे ही मैंने फिर ऊपर कार्विंग बनवाई थी, और ये कर्टन वालों ने बनाई थी सारी। और साथ में मुझे था कि आगे ह्यूज कर्टन ना हो, नेट हो, अगर ये हम उठाते हैं ना तो नेट आगे आ जाती है, तो डे लाइट आराम से रूम में आती रहती है। तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें से ना जो मौसम जब अच्छा होता है ना, तो बहुत प्यारी हवा भी आती रहती है, लाइट भी पास होती रहती है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है कर्टन की। ठीक हो गया, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपको चीज़ नहीं, मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और मैं नहीं बता सकी, और मैं भूल गई हूँ या फिर मैं आगे गुजर गई लेके, तो आपने मुझे ज़रूर बता देना है, पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। तो ये सारा बेड का, साइड टेबल का, कर्टन की हो गई। अच्छा, आप आते हैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल का भी जो मैं बता रही थी आपको, मैट जो मैंने साइड टेबल पे, उधर वो साइड टेबल पे बिछाए हुए ना, सेम इसी तरह जो मैट है ना, मैंने ड्रेसिंग टेबल पे भी बिछाया हुआ। ये देखिएगा, इस तरह से मैं उठाती हूँ ऊपर, मैं और मेरी हेल्पर उठा के ना, अच्छा खासा हैवी होता है, चीज़ें ऊपर पड़ी हुई वैसे भी ना, देखिए चीज़ें अच्छी खासी ऊपर पड़ी हैं, तो हम लोग उठाते हैं, निकालते हैं, अच्छी तरह से डस्टिंग करके ना, वीक में एक दफ़ा कर लेते हैं, तो हमारा ये आराम से इसका ना बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं पड़ता। ये देखिएगा, और इतना अच्छा शानदार सी ना लुक आती है ना, नीट लुक आती है। ड्रेसिंग टेबल को अगर आपने बहुत नीट लुक देनी है, तो आप ये वाला तरीका ज़रूर कीजिएगा। ये देखिएगा, मैं फिर से बता दूं कि इस तरह के मैट्स बड़े इजीली मिल जाते हैं, अल-फतेह से मिल जाते हैं, और जगहों का बखैर मुझे पता नहीं है, तो अल-फतेह से मैंने लिए हैं ये इस तरह के ना क्रोशिया टाइप के। तो ये मैंने लेके, क्योंकि मेरा आपने देखा होगा ज़्यादा थीम जो है वो गोल्डन, स्किन, ऑफ वाइट सी है, फिर मैंने इस तरह के कलर के लेके ऊपर जो आपको ये तो टॉप रखवाते ही हैं ड्रेसिंग टेबल पे, फिर मैंने इसके अंदर बिछा दिया, और ये बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत सा बन गया। ये भी मैंने अल-फतेह से नहीं, ये मैंने लिया था पैकेजेस में से, पैकेजेस में एक शॉप थी बनी हुई, वहाँ से लिया था। और ये हमारे यहाँ पे सरगोदा में एक शॉप है, यहाँ से लिया। और ये मेरी फ्रेंड है बड़ी प्यारी माशाल्लाह से, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसने मुझे
ये गिफ्ट किया था। तो ये लाइट वगैरह भी इसमें जलती है और सारा कुछ है। और ये मैं लाई थी, ये बड़ा ही आपको पता है रवायती सा ट्रेडिशनल सा है, मिरर है, तो दिखाती हूँ। ये देखिएगा, मैं नज़र आ रही हूँ आपको, ठीक है। ये बड़ा रवायती सा मिरर है। ये मैं लाई थी कहाँ से, बालाकोट से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। लास्ट ईयर हम बालाकोट गए ना, बल्कि हम लोग तो हुंजा गए थे लेकिन बालाकोट रास्ते में रुके थे, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। ये मैंने वैसे ही ना, ये मुझे बड़ी खूबसूरत सी कटोरी सी लगी थी बीड्स वाली, उसमें मैंने ये मेरी खुद से सेटिंग की हुई। ये मैंने पर्ल थोड़े से साथ में गिराए हैं, और इस तरह की ना जो डेकोरेशन है ना वो फिर मुझे पसंद है, मैं करती रहती हूँ। मुझे रूम थोड़ा सा ना अच्छा सा डेकोर हुआ ही पसंद होता है। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से ना। और ये मिरर मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था। बच्चे करते रहते, कभी मेरी बर्थडे पे कर दिया, कभी हमारी एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट कर दिया। तो फिर मुझे इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं फिर ज़रूर ना अपने रूम की सेटिंग में लेके जाती हूँ, उन्हें बता देती हूँ मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, तो वो पूछ लेते हैं। और अच्छा ये हो गया मिरर। और ये बड़ी प्यारी सी कैंडल है, आप देख रहे होंगे मैंने कैंडल्स बहुत कम ब्लो की हैं, बहुत कम ब्लो करती हूँ। मुझे होता है कैंडल ख़त्म हो जाएगी, बस बहुत प्यारी अगर फ्रेगरेंस हो ना तो फिर मैं रख लेती हूँ। ये लैंप है, ये बहुत खूबसूरत, ये मैंने रहमान प्लाजा यहाँ पे हमारे सरगोदा में वहाँ से लिया था। और ये आप देख रहे होंगे ऊपर क्या लगा हुआ है, ये मेरा नेकलेस है पर्ल वाला। ये देखिएगा, इस तरह की चीज़ें फिर मैं खुद आइडियाज़ लगाती रहती हूँ। ये मेरा पर्ल वाला नेकलेस था जो कि मैंने ऐसे करके सेट किया था। देखिए आप, लग रहा है ना ऊपर बॉर्डर बना हुआ है। ये पर्ल वाले नेकलेस को मैंने ऐसे सेट किया था। ये मेरी परफ्यूम ट्रे है, ट्रे मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट की, लेकिन ये 1 साल के गिफ्ट नहीं, ये 2-3 साल की चीज़ें हैं। तो ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट की थी, और फिर मैंने परफ्यूम सारे इसमें रखे, वरना मेरे परफ्यूम सारे यहाँ बिखरे पड़े होते थे, यहाँ पे पूरे के पूरे बिखरे होते थे। तो फिर मैंने इस ट्रे में सारे अपने परफ्यूम कर दिए। आप देख सकते हैं कि सारे परफ्यूम कितने ऑर्गेनाइज और बड़े सलीके से तरीके से पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं इसकी पूरी लुक आपको दे देती हूँ। अब मैं आऊँगी इसमें, साइड पे हो जाती हूँ। ये देखिएगा, ये ड्रेसिंग टेबल की ओवरऑल लुक आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ अपने ड्रॉर्स की तरफ। ड्रॉर्स बड़े मैसी हो रहे हैं, आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये बड़े हल्के समेटने हैं, ईद पे आया गया रहा है और फिर यूज़ होती रही हैं चीज़ें। इसको किसी दिन समेटूंगी ना तो फिर आपको दोबारा शेयर करूँगी। और ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाला मेकअप वाला है, और नीचे वाला जो है सारे मेरे जिस तरह से क्लचेज़ हो गए, कैचेस हो गए, पोनियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें इसमें आ गई। और इस वाले ड्रॉर में मेरे हैं जी सारे हेयर एसेसरीज़, लोशन, बॉडी स्प्रेज, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ये वाले में मेरी आती हैं जी सारे क्लचेस, पर्स, छोटे छोटी चीज़ें, मतलब जो ज़रूरत की जितनी मुझे चीज़ें ना वो सारी मेरे इन ड्रॉर्स में पड़ी होंगी, आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये वाला, ये भी मैंने सरगोदा से लिया था। ये वाला इस तरह से जो फ्रेम लगा हुआ है, ये 3 पेयर में है, 3 का पेयर है। तो एक मैंने आपको रूम टूर में शेयर किया था, वो मैंने एंट्रेंस पे लगाया हुआ है। 2 जो है ना वो मैंने इधर लगाया है, टीवी के 2 कॉर्नर्स पे, एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, ठीक है ना। चलें जी, अब आते हैं इस ट्रे की तरफ। ये पहले काउच दिखाती हूँ आपको। ये बहुत पुराना सा काउच था मेरे पास, ये भी बहुत पुराना था। इसकी फिर जब मैंने बेड बनवाया तो मुझे ये कलर स्कीम अच्छी लगी, फिर मैंने इस थीम में ये फैब्रिक लेके तो सारा इसकी कुल्टिंग करवाई, बहुत अच्छी और न्यू बन गया बिल्कुल। और ये कुशन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, तो ये ऑनलाइन ही उन्होंने कहीं ऑर्डर किया है और उन्होंने मंगवाया था। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक सबको नज़र बद से बचाए और मेरे घर को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा जो भी चीज़ देखें जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ना। और ये है जी ट्रे, ये वैसे तो केक ट्रे भी यूज़ हो सकती है, किसी पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई चीज़ यूज़ ना हो रही हो तो उसको मैं अपने रूम में या अपने घर में कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। कि ये केक ट्रे है, पेस्ट्री ट्रे, जैसे सैंडविचेस ट्रे, स्नैक्स ट्रे है, लेकिन मैंने इसको इस तरह डेकोर में लाई हूँ। ये भी मेरे हस्बैंड ने ही, एनिवर्सरी थी हमारी लास्ट ईयर थी, तो ये उन्होंने कुशन भी ऑर्डर किया था, साथ में उन्होंने ये भी ऑर्डर किया था। ये बेसिकली देखिए छोटी सी क्लॉक सी है, छोटी सी क्लॉक है, ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है हम दोनों हस्बैंड वाइफ का। और ये देखिएगा, फिर मैंने इस तरीके से इसको सेट किया था। कुशन यूज़ भी हो जाता है और कुशन डेकोर में भी आ गया। चलें जी, और ये रग जो है ये मैं लाहौर से लाई थी, गुलबर्ग में है, बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं, वहाँ से लाई थी। तो मुझे ये वाला थीम कलर इस तरह पसंद था,
तो ये जी सारा मेरा यहाँ का रूम टूर हो गया। अच्छा अब मैं जाती हूँ वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी आपको दिखाती चलूँ। दरवाजे चूं चूं करना शुरू हो गए हैं। जैसे बारिशें और मौसम इस तरह से बनता है तो दरवाजे चूं चूं करने लग जाते हैं। चूं चां इनकी नहीं ख़त्म होती। अच्छा जी ये आ गया वॉशरूम। ओवरऑल पहले एक लुक दे देती हूँ आपको। ये वॉशरूम है सारा। तो ये है जी वैनिटी। वैनिटी में मैंने उसी तरह सेम कुछ चीज़ें डेकोरेशन में रखी हुई। ये मैं लाहौर से लाई थी। ये ट्रे मैंने सरगोदा से ली थी। ये आई थिंक सो वही 2500 3000 की है। बाकी मेरे हस्बैंड की मेरी चीज़ें हैं। ऊपर ये मैंने ये खुद लगवाया था बाद में ना, मुझे परफ्यूम्स के लिए सेपरेट चाहिए था तो फिर मैंने ये ऊपर लगा दिया। और ये हमारे आगे जी वॉशरूम के सारे टूल्स। और इधर है जी कॉटन बर्ड, चैपस्टिक, कैंडल स्टैंड। नीचे मेरे हस्बैंड की बास्केट है। और ये सारी ये भी मैंने शायद दराज से ऑर्डर किया था। ये दराज से ऑर्डर किया था। स्टैंड भी बड़ा खूबसूरत है। तो आपकी चीज़ों का ना एक तो अरेंज कर देता है और दूसरी ये चीज़ें हो जाती हैं कि खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है ना। ये शॉवर एरिया हो गया। ये सारा शॉवर एरिया है। और ये इधर मैंने एक ट्रे लगवाई है स्टैंड सा, जिसपे कि बस मैंने इसी तरह से रखा हुआ है। नीचे कुछ चीज़ें ब्रशेज और लूफा इस तरह की चीज़ें हैं। और ये दूसरी ट्रे है। और वॉशरूम आ गया। ये बैक साइड को जा रहा है वेंटिलेशन। और ये आ गया। और बैक साइड पे मैंने एक लगाया हुआ है हैंगिंग वाला। ठीक है। ये जी वॉशरूम का टूर भी हो गया। और अच्छा ये मैंने स्लिप मैट भी रखा हुआ है। स्लिप मैट ज़रूर वॉशरूम से के दरवाजे के पास रखा करें लाजमी, क्योंकि जब आप नहा के निकलते हो समटाइम पाँव जूता भी पहना हो ना तब भी स्लिप होने का डर होता है। तो कोशिश किया करें स्लिप मैट ज़रूर एक रखें ना। बाहर बेशक इस तरह का मैट रखें लेकिन अंदर जो है ना वो स्लिप मैट रख दीजिएगा। और बस ये था सारा मेरा रूम टूर। छोटी छोटी चीज़ें थी। अगर फिर भी मैं कोई चीज़ मिस कर गई हूँ या आपकी नज़रों से गुजरी और मैं नहीं बता सकी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं सारा आपको ना दोबारा बता दूँगी। कमेंट में भी बता दूँगी किस चीज़ की क्या प्राइस है। और अगर आपको पसंद आया तो आपने लाइक एंड शेयर कर देना है और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना है। तो एक दफ़ा मैं आपको ना सारी रूम की ना एक दफ़ा व्यू दे देती हूँ। ये देखिएगा। आजकल मेरे घर के सारे दरवाजे चूं चां बहुत कर रहे हैं। तो जी ये आ गया मुकम्मल बेड का व्यू। चलें जी, होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये था मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा क्लोज टू हार्ट एरिया जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा आज अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।